वैसे तो जब बाहुबली माफिया या माफिया से राजनेता बने लोगों का नाम आता है तो यूपी इस मामले में सबसे पहले आता है, क्योंकि यूपी में ऐसे कई माफिया पैदा हुए जो बाद में जाकर नेता बन गए। चाहे वो पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर ब्रजेश सिंह, सबकी कहानी लगभग एक ही जैसी होती है। ये सभी सियासत हो या फिर ठेकेदारी, हर जगह अपना दबदबा कायम किया होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बाहुबली माफिया की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके अंडर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पे बदमाशी के गुर सेक कर इतना बड़ा डॉन बन गया और फिर वही दाऊद अपने गुरु की हत्या करवाने का प्लान बनाने लगा। आज हम बात कर रहे हैं यूपी के सबसे बड़े माफिया डॉन सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा की, जिससे यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ब्रजेश सिंह जैसे माफिया भी दुश्मनी करने से खौफ खाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन जुर्म की दुनिया में आकर वो खलनायक बन गए। सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा को यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन कहा जाता है। वो इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा के खिलाफ दर्जनों संगीन मामले चल रहे हैं और कई मामलों में उसे दोषी करार दिया जा चुका है। सुभाष बाबा जब से दोषी करार दिया गया है तब से वो जेल में, और जेल जाने के बाद वो अपना हुलिया पूरी तरह से बाबाओं वाली बना लिया है। उसे उम्र कैद की सजा हुई है और इतनी सख्त सजा मिलने के बाद वो अपनी दाढ़ी लंबी कर रखा है, एकदम बाबाओं के जैसे। लेकिन कहा जाता है कि भले ही उसे उम्र कैद की सजा हुई हो और जेल में हो, सजा काट रहा हो, लेकिन आज भी जेल के अंदर अपना दरबार लगाता है। और कारोबार का तो पूछिए मत, यूपी से लेकर मुंबई तक उसने अपना पूरा साम्राज्य फैला रखा है। सुभाष ठाकुर ने अपराध की दुनिया में उस वक्त कदम रखा था जब वो मुंबई में काम की तलाश में गया था, जैसे कि हर आम यूपी वाला करता है, मुंबई जाकर जीवन यापन करने, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। लेकिन मुंबई पहुंचकर उसे जल्दी कोई काम नहीं मिला, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था। मेहनत मजदूरी करना उसने शान के खिलाफ समझा, तो उतर गया जुर्म की दुनिया में, जहाँ से उसने अपना इतना कहर बर पाया कि वो मामूली सुभाष से सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा बन गया। उसने जब पहली बार जराइम की दुनिया में एंट्री मारी तो फिर उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देता रहा। इसी वजह से जुर्म की काली दुनिया में सुभाष ठाकुर के नाम का दबदबा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिससे सुभाष को उस वक्त बंबई में कोई काम देने को नहीं तैयार था। अब उसके नाम से लोग खौफ खाने लगे। चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा बिल्डर हो या फिर बड़े से बड़ा कारोबारी, सुभाष के नाम का खौफ सबके दिल में घर कर गया, क्योंकि उसके निशाने पर बंबई के बड़े बड़े बिल्डर और कारोबारी ज्यादातर होते थे। इन सब पर वो बहुत तेजी से अपना शिकंजा कसता जा रहा था। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये वो वक्त था जब आज के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का मुंबई शहर में उदय नहीं हुआ था। सुभाष अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था और तभी सुभाष के पास मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात एक पुलिस वाले का बेटा पहुंचता है और सुभाष ठाकुर से कहता है कि उसे भी अपराध की दुनिया का सरताज बनना है। जीवन में हर काम करने के लिए एक उस्ताद की जरूरत होती है, काम चाहे अच्छा हो या बुरा। वहीं दाऊद इब्राहिम ने जराइम की दुनिया का पाठ पढ़ा, जुर्म करने के तौर तरीके सीखे और फिर इसी के बाद वो एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया और उसके बाद मुंबई का सबसे बड़ा माफिया डॉन। जराइम की दुनिया में सब लोग जानते हैं कि सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा ही दुनिया के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुरु है। लेकिन कुछ ही सालों में इन दोनों के, यानी कि सुभाष और दाऊद के बीच के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। इन दोनों के अलग होने के पीछे की जो कहानी बताई जाती है कि जब मुंबई में 1992 के बम ब्लास्ट हुए, तभी सुभाष ठाकुर और दाऊद इब्राहिम अलग हो गए। चूंकि दाऊद का नाम मुंबई बम ब्लास्ट में सामने आया तो मुंबई का सबसे बड़ा माफिया बन चुका था, अपने उस्ताद सुभाष ठाकुर से भी बड़ा। दाऊद से धोखा खाने के बाद सुभाष ठाकुर ने दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले माफिया छोटा राजन से हाथ मिला लिया। डी गैंग से अलग हो जाने के बाद से ही सुभाष ठाकुर को अपने ही चेले दाऊद इब्राहिम से अपनी जान का खतरा हो गया। ये बात उस वक्त सामने आई जब सुभाष ठाकुर पकड़ा गया। उसने उस वक्त कानून से जान की हिफाजत के लिए गुहार लगाई थी। साल 2017 में भी उसने यूपी के बनारस के एक कोर्ट में एक याचिका लगाकर बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि उसे दाऊद इब्राहिम से अपनी जान का खतरा लगातार सता रहा था। खैर, आते हैं वापस कहानी पर। जब सुभाष ठाकुर, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम एक साथ मिलकर मुंबई में काम कर रहे थे तो उनकी दुश्मनी अरुण गवली गिरोह के साथ हो गई। इसी दौरान गवली ने दाऊद को गहरा जख्म दिया। उनके शूटरों ने 26 जुलाई 1992 को मुंबई के नागपाड़ा के अरब गली में दाऊद इब्राहिम के बहनोई स्माइल पार्कर का मर्डर कर दिया। इस हत्याकांड में मुंबई के अपराध जगत में पहली बार AK-47 और 9mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। इस हत्या ने दाऊद को हिलाकर रख दिया था।
इस कत्ल का बदला लेने के लिए दाऊद ने सुभाष ठाकुर और छोटा राजन को लगा दिया और इन दोनों ने 12 सितंबर 1992 को मुंबई के जेजे अस्पताल में गवली के शूटर शैलेश की हत्या कर दी। यूपी के पूर्वांचल में सुभाष ठाकुर ने जुर्म की दुनिया से निकलकर सियासत में कदम रखने वाले ब्रजेश सिंह को सहारा दिया। सुभाष ठाकुर के साथ आने के बाद ब्रजेश सिंह को बहुत फायदा हुआ, दोनों मिलकर काम करने लगे। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक कोई भी सुभाष ठाकुर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। एक जमाने में कुख्यात अपराधी रहा मुन्ना बजरंगी भी सुभाष ठाकुर का चरण गुफ्त था। कहा जाता है कि यूपी की राजनीति में सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा की किसी भी चुनाव में उसका दखल बहुत रहता है। खासकर पूर्वांचल की बात करें तो वहां की कई सीटों पर सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा का सीधा प्रभाव होता है। सूत्रों के मुताबिक इलाके के कई नेता सुभाष ठाकुर से जीत का आशीर्वाद लेते हैं। जिसने कभी मुंबई पर राज किया, जिसने कभी यूपी पर राज किया, जिसने दाऊद जैसे कुख्यात डॉन को अपराध करने के तौर तरीके सिखाए, आज वो कुख्यात अपराधी सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा फतेहगढ़ की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन जेल जाकर भी उसका आज भी जेल में दरबार लगता है। ये कहानी सुनाने का यही मकसद है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन वो एक न एक दिन कानून के रडार पर तो आ ही जाता है। इस वीडियो को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।